हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद राकेश में। दोस्तों, आज मैंने इतिहास के 22 प्रश्न लिए हैं और इनमें से आपको आपको 15 का सही उत्तर देना है। दोस्तों, यह एक टेस्ट है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की जाएगी, सीधा इसका आंसर ही बताया जाएगा। दोस्तों, चलिए प्रश्न 1 के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? दोस्तों 5 सेकंड लीजिए और अपना आंसर लिखिएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। दोस्तों, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ी सही है। दोस्तों 5 सेकंड लीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल से। दोस्तों, जो सारनाथ था, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापित कला के चरमोत्कर्ष का युग था। दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से युग को स्थापित कला का चरमोत्कृष्ट का युग कहा जाता है। दोस्तों, इसका कहीं कहीं लिखा जाता है कि स्थापित कला का स्वर्ण काल। दोस्तों, आपको बताना होगा कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को। दोस्तों, जो गुप्त काल है, गुप्ता एज था, उसी को स्थापित कला का स्वर्णकाल या फिर चरमोत्कर्ष का युग कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवाद की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों 5 सेकंड लीजिएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों, जो गुप्त संवाद था उसका शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था और गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों श्रीगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट अशोक के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था। दोस्तों, इसका प्रश्नों में यही बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्ष का विजय अभियान को किसने रोका था। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। दोस्तों, जो पुलकेशन द्वितीय था वो चालुक्य वंश के शासक था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसने लिखा था? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वन भट्ट। दोस्तों, वन भट्ट ने रत्नावली का भी यह किया था, रत्नावली को भी दोस्तों लिखा था वन भट्ट जी ने और प्रियदर्शी का भी लिखा था। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस युद्ध के बाद हमेशा के लिए मुसलमान स्थापित हो गए थे? दोस्तों, इसका आंसर आप 5 सेकंड लीजिएगा और आपको बताना है कि कौन सा प्रश्नों का उत्तर होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का युद्ध। दोस्तों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसके हार के पश्चात मुसलमानों का स्थापित हो गया था सत्ता। तो दोस्तों, ये तराइन का युद्ध एक 2192 में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का बाल्यकाल का नाम क्या था? दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का क्या नाम था, वही प्रश्न में पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वर्धमान। दोस्तों जो वर्धमान का ही दोस्तों जो महावीर था उन्हीं का नाम बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों जो वर्धमान का जन्म था 540 BC था, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर हुई। दोस्तों बौद्ध का जन्म किस स्थल पर हुई वही पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। दोस्तों जो लुम्बिनी थी है कपिलवस्तु जो अभी नेपाल में स्थित है, वहीं पर बौद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों बौद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक इंडिका में मौर्य योगिन समाज एवं संस्कृति के विषय में किस लेखक ने लिखा है। दोस्तों जो इंडिका नामक पुस्तक है वो किसने लिखा है वही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो किसने लिखा है आप लिखिए, आप अपना आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थानिज। दोस्तों मेगस्थानिक ने ही इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। दोस्तों ये मेगस्थानिज चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था जो मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग उतने ऑप्शनों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। दोस्तों यही बताना है कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। यमुना नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना आंसर लिखिएगा और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान शब्द का पहला बार प्रयोग किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। दोस्तों चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में 42वें अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों जो सरोजिनी नायडू थी वो भारत की प्रथम महिला कांग्रेसीय अध्यक्ष थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड काजन का शासनकाल किस के लिए उल्लेखनीय है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है लॉर्ड काजन के शासनकाल में वह कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण आज भी वो उल्लेखनीय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। दोस्तों लॉर्ड काजन के शासनकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ठो उल्लेखनीय घटना थी वो है बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा साल ठो। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति का देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट किसका है यही आपको बताना है। दोस्तों मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। ये स्टेटमेंट किसका था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुलल लोधी। दोस्तों जो बहुलल लोधी थे उन्होंने ही पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1025 ईस्वी में भारत के किस मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करके 20 लाख दिनार लूट ले गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और ये शिव का एक मंदिर है, शिवलिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 13 जून 1290 खिलजी वंश के स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना किसने की, यही प्रश्न है। दोस्तों आंसर कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड लीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर बहुत ही इजी है और इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहला बार सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किया था और उसके द्वारा ही पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।